दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? प्लीज फोन उठाइए। लगता है दीदी काम कर रही होगी। भाभी के इतने सारे मिस कॉल, सब ठीक तो होगा ना? अभी मैं 2 दिन पहले मम्मी से मिलके आई थी। मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक थी। कहीं मम्मी को कुछ नहीं 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 नहीं। हे भगवान, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं फोन करूं? हेलो भाभी। दीदी, मम्मी जी हमें छोड़ के चली गई। वो रात को ठीक थी। हमने मम्मी को दवाई दी थी। मम्मी दवाई खा के सो गई थी। और सुबह जब हम मम्मी को उठाने गए तो मम्मी उठी नहीं। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। देखो ना, तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने आई है। माँ उठो, आंखें खोलो। माँ देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मम्मा प्लीज उठ जाओ। देखो, उठो ना मम्मा। पापा तो पहले छोड़ के चले गए, अब आप भी नहीं। माँ उठो, उठो माँ। देखो देखो, आपकी बेटी आपसे मिल। माँ उठो ना माँ देखो, तुम्हारी बेटी आई है, उससे बात करो। माँ उठो। माँ उठो, माँ उठो, तुम्हारी बेटी आई है। माँ उठो, आगे बेटा, बेटा मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। दीदी नहीं रही तो क्या, तुम्हारी मौसी अभी जिंदा है। बेटा, तुम्हारा जब मन करे तुम मेरे घर आ जाना। आखिरकार मौसी का घर भी तो तुम्हारा मायका है ना। मौसी भी तो माँ समान होती है ना बेटा। बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। पहले तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ के चले गए,
और अब दीदी। पता है बेटा, माँ के चले जाने के बाद लड़कियों का मायका छूट ही जाता है। और ये भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से होता है ना। जब माँ ही नहीं रही तो मायका कैसे रहेगा? क्यों बेटा, सच कह रही हूँ ना? तू उदास मत हो, मैं भी तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी, माँ सम्मान। तुम्हारा जब मन करे तुम मेरे पास आ जाना। हाँ, आप सच कह रहे हो मौसी जी। माँ बिना मायका नहीं होता। अब मेरा मायका नहीं रहा। जब माँ आई थी तो मायका। दीदी, आप रो मत। मम्मी नहीं तो क्या, आपके भैया भाभी अभी जिंदा है। और भाभी भी तो मां समान होती है ना। और मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, जैसे मम्मी जी आपका ख्याल रखती थी ना, मैं भी आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वो प्यार दूंगी जो आपकी मम्मी आपको दिया करती थी। प्लीज, अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। हम क्या कर सकते? पर प्लीज आप रो मत, प्लीज दीदी। और मौसी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, पर ये बात कहना बहुत ही जरूरी है। मौसी जी, आप ही कैसे कह सकते हैं कि माँ के बिना मायका नहीं होता? मुझे पता है माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता। दीदी के भैया भाभी अभी जिंदा है, और जब तक दीदी के भैया भाभी जिंदा है उनका मायका हमेशा बना रहेगा। दीदी, ये घर कल भी आपका था, आज भी आपका, और हमेशा रहेगा। मौसी जी, मुझे पता है माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को माँ जैसा प्यार और सम्मान देने की। दीदी के भैया भाभी जब तक जिंदा है, दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मौसी जी, मुझे पता है एक बेटी के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण है, मैं ये जानती हूँ। आप दीदी को अपने घर बुलाइए, पर उनको भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। जब तक इनके भैया भाभी जिंदा है ना, इनका मायका हमेशा बना रहेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने सोनल को गलत राह बताई। तुम सही कह रही हो बेटा। और वैसे भी बेटा, तुम्हारी जैसी सोच रखने वाली ऐसी भाभी दुनिया में कहाँ मिलेगी? मौसी जी, भाभी भी तो मां सम्मान होती है। मैं संतुष्ट हूँ। जब तक मेरे भैया भाभी है, मेरा मायका हमेशा बना रहेगा। सब कहते हैं भाभी जो होती है मां सम्मान होती है, और आज मुझे इस बात विश्वास हो गया।